नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ इस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कुछ मिथ्स होते हैं लोगों के, इन्वेस्टर के कुछ भ्रम होते हैं। उन्हें आज हमें डिस्कस करना है क्या क्या मिथ रहने वाले हैं, लोगों के क्या गलतियां करते हैं बेसिकली। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इन्वेस्टमेंट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना क्या जरूरी है या ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या जरूरत है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की, इक्विटी में निवेश करने की? तो चलिए आज यही चीज समझते हैं हम बेसिकली। तो चलिए एक मैं आपको चीज बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ, अगर एक बंदर है, उसे 3 मीटर वो चढ़ता है और 1-2 मीटर वो गिर जाता है, तो उसे 50 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में वो 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे गिर जाता है, तो मोटा मोटी उसे 50 घंटे में 50 मीटर चढ़ने में 50 घंटे लगेंगे। दिस इज कॉल्ड रियल रिटर्न, क्योंकि हर घंटे वो सिर्फ 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है, ना कि 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर वो नीचे गिर जाता है। तो बेसिकली तो ये होता है रियल रिटर्न बेसिकली। तो ऐसे ही जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा हमें कैलकुलेट करना होता है रियल रिटर्न कितना मिलेगा बेसिकली। तो रियल रिटर्न क्या होता है? जैसे आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है, आपको उसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करना है, तो रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल रिटर्न। जैसे अगर बंदर की बात करूं, वो कहानी की बात करूं मंकी की, तो उसके में वो 3 मीटर चढ़ रहा था। 3 मीटर एक्चुअल उसे रिटर्न मिल रहा था 3 मीटर। 3 मीटर और उसमें से 2 मीटर वो नीचे गिर जाता था, इन्फ्लेशन के कारण वो नीचे गिर रहा था 2 मीटर, तो रियल रिटर्न उसे 1 मीटर का मिला। यहाँ पे आपको रिटर्न 1% का मिला। अगर 3% मिल रहा है, 2% इन्फ्लेशन बीट कर गिर रहा है, तो 1% का रियल रिटर्न हुआ बेसिकली। तो ये होता है रियल रिटर्न, आपको चेक करना चाहिए हमेशा। तो रियल रिटर्न हमेशा क्यों चेक करना चाहिए? बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपको महंगाई से ऊपर रिटर्न मिलना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लूं, आज के वर्ल्ड में अगर एक इमेजिन करके चलूं, अगर आप एफडी करते हो, एफडी पे रिटर्न आता है 7% का है, और उसमें आप एडजस्ट करेंगे टैक्स भी एडजस्ट करेंगे, अगर आप 20% के स्लैब रेट में आते हो है, और एक इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर लो 6% का, तो आपका रियल रिटर्न क्या हुआ बेसिकली? -0.40। आप 3 मीटर चढ़े लेकिन 3.40 मीटर, 3.5 मीटर नीचे गिर गए, आप नेगेटिव में आ गए, एक तरीके से आपका रियल रिटर्न और नेगेटिव हो गया। तो ये होता है बेसिकली जहां पे लोग गलती करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता रियल रिटर्न, हमें रियल रिटर्न चाहिए, बल्कि ये नहीं कि इन्फ्लेशन भी बढ़े जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट में भी 7% आप कमा रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमा ही नहीं रहे हो, आप अल्टीमेटली आपकी वैल्यू डाउन होती जा रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो जैसे एक इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अगर मैं पिछले पास्ट डाटा की बात करता हूँ, 1990 में जो दूध पेट्रोल होता था वो 9 रुपए 84 पैसे लीटर होता था, 2005 में 38 रुपए पहुंच गया, और 2025 में 94 रुपए 35 पैसे है। ऐसी दूध की बात करूं, 1990 में जो 6 रुपए लीटर दूध आता था, 2005 में 19 रुपए लीटर आता था, 2024 में 72 रुपए लीटर दूध आता है। तो ये देखिए 30 साल में 5.61% के एवरेज इन्फ्लेशन बढ़ा है, एवरेज इन्फ्लेशन बढ़ा है 5.6 के परसेंटेज के हिसाब से। तो ये देखा, ये इन्फ्लेशन को बीट करना है आपको। इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही जाएगा, अगर आप निवेश करके नहीं चलोगे, आप सिर्फ बचत करोगे, पैसा जोड़ते जाओगे, निवेश नहीं करोगे, तो आप इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली आपके पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट ही हो रही है, डी वैल्यू हो रही है। तो देखिए इन्फ्लेशन किस तरीके से आपकी बचत को खाता है। जो 2015 में आपके घर का एक्सपेंस था, हाउस होल्ड एक्सपेंस था 25,000 रुपए, वही 2025 में 50,000 रुपए हो गया है, और 2035 में सोचो कितना हो जाएगा, लाख रुपए महीना खर्चा हो जाएगा घर का है। जो हायर एजुकेशन के लिए 2015 में 8 लाख रुपए चाहिए होते थे, वही 2025 में 15,74,000 रुपए चाहिए होते हैं, और वही 2035 में जाके एक तरीके से 30 या 31 लाख रुपए चाहिए होंगे एक हायर एजुकेशन के लिए। और मैरिज की बात करूं, मैरिज में 2015 में एक बजट होता था इंसान का, मिडिल क्लास का 15 लाख हो है, 2025 में वही बजट बढ़ के हो गया 29,51,000 रुपए। तो 2035 में वो कितना पहुंच जाएगा, बजट पहुंच जाएगा वो 60 लाख रुपए बेसिकली। तो ये होता है इन्फ्लेशन बेसिकली, जो इन्फ्लेशन जुड़ता है जिसे हम इग्नोर करते हैं बेसिकली। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमेशा हमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करके चलना है, हमें चेक करना है कि रियल रिटर्न एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है। तो चलिए इस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बेसिकली कुछ एसेट क्लास की बात करता हूं, मैंने उनमें रिटर्न चेक करा, एसेट क्लास है जैसे है। तो आज से अगर 35-45 साल पहले अगर मैं बात करके चलूं,
45 साल पहले की बात करूं 1979 से, इन्फ्लेशन का दर क्या रहा, 6.92% का इन्फ्लेशन का दर रहा है। इन्फ्लेशन 6.92% के हिसाब से बढ़ा है। गोल्ड जहां पे उसने 45 साल में 10.39% का रिटर्न दिया है, तो आपको उस पर रियल रिटर्न कितना मिला है, इन्फ्लेशन से ऊपर कितना मिला है, 3.25% का। और वहीं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर ने उन 45 साल में जो रिटर्न दिया है 9.26% का एक्चुअल गेन हुआ है, और उस पर रियल गेन जो हुआ है वो 2.19% का हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन से ऊपर उसने 2.19% का रिटर्न दिया। और ऐसी बैंक डिपॉजिट्स की बात करूं, बैंक डिपॉजिट्स ने 8.21 का एक्चुअल गेन दिया है, तो रियल गेन जो दिया है 1.21% का दिया है। और कॉर्पोरेट डिवेंचर्स, जो कंपनी डिपॉजिट्स होते हैं, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स होते हैं, वहां पे 9.21% का रिटर्न आया, तो एक्चुअल गेन आपको हुआ है 2.14% का। जहां मैं बात करूं इक्विटी, इक्विटी का मतलब है मैं यहाँ पे एक सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, जहां पे टॉप की 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है हमारा इंडेक्स फंड सेंसेक्स, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। प्योर डायरेक्ट स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, एक इंडेक्स की जो पोर्टफोलियो होता है पूरा इक्विटी का, ठीक है। तो सेंसेक्स ने रिटर्न जो दिया है 15.55% का रिटर्न दिया है, एक्चुअल गेन दिया है, लेकिन रियल गेन कितना दिया है उसने, 8.07% का, इन्फ्लेशन से ऊपर 8.07% का रिटर्न दिया है। तो आउट परफॉर्म करा है सेंसेक्स ने बाकी एसेट्स के कंपैरिजन में। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, पैसों में बात करूं, वैल्यू में, तो वैल्यू में बात करते हैं, इन्फ्लेशन 1 लाख रुपए अगर 1 लाख रुपए अगर निवेश करें, 1 लाख रुपए में अगर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो 1 लाख रुपए की चीज आज के टाइम पे 21,74,000 रुपए हो गई है बेसिकली है। अगर आपके 1 लाख रुपए 21,74,000 नहीं हुए हैं, तो आप इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाए हो, 1 लाख, फिर आप नेगेटिव में हो बेसिकली। और अगर आपने गोल्ड में निवेश करा, 1 लाख रुपए गोल्ड में निवेश करा, तो उसकी वैल्यू उन 45 साल में करीबन 94,98,000 रुपए होगी गोल्ड की वैल्यू। तो 21,74,000 से ऊपर आपने गेन यहाँ पे कमाया है। और जहां सिल्वर की बात करूं, सिल्वर की वैल्यू होगी 58,85,000 रुपए। और बैंक डिपॉजिट्स की बात करूं, 1 लाख की वैल्यू 38 लाख रुपए होगी, 37,89,000 रुपए है। और कंपनी डिपॉजिट्स डिवेंचर्स वगैरह आते हैं, तो वहां पे वैल्यू होगी 57,71,000 रुपए। और वहीं मैं बात करूं सेंसेक्स की, सेंसेक्स में अगर निवेश करा 1 लाख रुपए 45 साल में, उसकी वैल्यू होगी 7,74,00,000 रुपए, 14,920 रुपए, मतलब मोटा मोटी 8 करोड़ रुपए है। 1 लाख के 8 करोड़ रुपए 45 साल में। तो ये होता है जिसने एक्चुअल में इन्फ्लेशन को बीट करा है, बेसिकली ज्यादा बीट करा है, रियल गेन आपने यहाँ पे कमाया है, ना कि अदर एसेट्स में। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, जब भी आप इक्विटी इक्विटी के थ्रू निवेश करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन को बीट करता ही है एक्चुअली। और जिसमें काफी ह्यूज मार्जिन आ जाता है आपके रियल गेन में, जो रियल रिटर्न होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन से ऊपर ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है जब आप सेंसेक्स में रिटर्न कमाते हो, सेंसेक्स में निवेश करके चलते हो। और इस सबसे बड़ी बात है, सेंसेक्स में एक लिक्विडिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और कन्वीनियंस। कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है, आपको सब कुछ पता है इसमें इस टाइम पे क्या भाव चल रहा है, फेयर मार्केट प्राइस सब कुछ पता होता है। और कन्वीनियंस है, जब मर्जी निकाल सकते हो, आप जहां मर्जी से निकाल सकते हो, कन्वीनियंट है। आप चाहे 100 रुपए से निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो, 500 से निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है बेसिकली। तो चलिए कुछ मिथ की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स की क्या रहती है। मिथ नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज जस्ट लाइक, मतलब अगर आप इक्विटी में निवेश करते हो, स्टॉक्स में निवेश करते हो, तो वो एक तरीके का सट्टा है। तो इसके ऊपर मैं बात करूं, मतलब एक कहानी है ना, साधु के 5 अंधभक्त, मतलब वही है। अगर जो साधु ने बोल दिया कि अगर गैम्बलिंग है, इक्विटी गैम्बलिंग है, तो जो उसके बाकी शिष्य होंगे, अंधभक्त होंगे, ब्लाइंडली उस पर विश्वास करते होंगे, तो वो भी वही जुबान बोलेंगे, वही बात बोलेंगे, इक्विटी इज अ गैम्बलिंग। तो इसीलिए लोग निवेश नहीं कर पाते, लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, जैसा उसने कह दिया हाँ वही है, उसमें मतलब ब्लाइंडली बिलीव कर लिया कि जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, अपना दिमाग लगाया नहीं, बिल्कुल भी अपनी नॉलेज ली नहीं कि हम भी एक बार पढ़ के देखें, समझ के देखें है क्या, हम भी नॉलेज लेके देखें, एजुकेट हो थोड़े इसके बारे में, ये चीज। तो लेकिन ब्लाइंडली किसी पे भी बिलीव कर लेना, वो चीज बिल्कुल गलत है। आपको थोड़ी नॉलेज लेनी चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए उस चीज के बारे में कि कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है, कैसे ये एसेट्स काम करता है, इस एसेट्स का क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए, अगर मैं सेंसेक्स के रिटर्न की बात करूं, एक सेंसेक्स के रिटर्न की बात करते हैं नॉर्मली, अगर आप 1 साल के लिए निवेश करके चलते हो, तो वहां पे आपके चांसेस होते हैं मैक्सिमम रिटर्न आने के 266% रिटर्न आने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपकी पूंजी
-46% तक भी डूब सकती है। ये रहता है अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। और जहां पे चांसेस होते हैं 30% लॉस होने के, 30% प्रोबेबिलिटी आप लॉस हो सकता है। और जहां 3 साल के लिए आपने निवेश करा, तो आपके चांसेस है मैक्सिमम रिटर्न कमाने के 80% तक है। और वहीं नेगेटिव कितना जा सकता है आपका, आपकी 15% नेगेटिव हो सकती है। पूंजी 100 रुपए लगाए हैं तो आप 85 रुपए तक जा सकती है आपकी पूंजी है। लेकिन रिटर्न कमाने के 180 तक जा सकता है। लेकिन उसके चांसेस, लॉस के चांसेस हैं बेसिकली, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी 15.91% की लॉस होगा, आपकी पूंजी 85 रुपए तक जा सकती है, सिर्फ 15% चांस है। और जहां 5 साल के लिए आप निवेश करके चलते हो, तो वहां पे रिटर्न आपका मैक्सिमम हो सकता है 53% तक जा सकता है, आप मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हो। और नेगेटिव -4%, मतलब सिर्फ 5% मोटा मोटी आपकी पूंजी डूब सकती है, ज्यादा ज्यादा नेगेटिव हो सकती है, मतलब डूब नहीं सकती, नेगेटिव हो सकती है। नोशनल लॉस हो सकता है एक तरीके से, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी सिर्फ 7% रहती है। और जहां 7 साल के लिए निवेश करके चलते हो, तो आपको रिटर्न मिल सकता है 42.80% का जा सकता है उस साल में। लेकिन एफ लेकिन आपकी जो पूंजी नेगेटिव हो सकती है वो सिर्फ 1.92% तक नेगेटिव जा सकती है। 1.92%, 2% तक, और 100 रुपए लगाए तो 98% तक नेगेटिव हो सकता है 7 साल के अंदर है बेसिकली है। लेकिन चांसेस उसके 7.5% है। ऐसे ही आप 30 साल के लिए करते हो निवेश, 30 साल के लिए लंबा होराइजन, तो आपका मैक्सिमम रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं 18%, 17.80 है। और जहां पे मिनिमम रिटर्न कम से कम 9% तो आएगा ही, वो भी इन्फ्लेशन से, देखो ऊपर आ ही रहा है, फिर भी आ ही रहा है, मिनिमम भी इन्फ्लेशन से ऊपर आ रहा है। और ऑन एन एवरेज रिटर्न 14.20% का ऑन एन एवरेज रिटर्न आता है 30 साल में है। जहां पे लॉस होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से, जितना 1-2 साल के लिए निवेश करके चल रहे हो, चांसेस है कि ज्यादा रिटर्न मिल जाए आपको, लेकिन पूंजी भी तो 50% तक डूब सकती है आपकी। लेकिन ये चीज आपको देखना पड़ेगा ना कि 1-2 साल के लिए मैं निवेश कर रहा हूँ, 3 साल के निवेश कर रहा हूँ, पूंजी भी तो डूब सकती है, पूंजी भी तो आपकी नेगेटिव हो सकती है। जहां 100 रुपए लगाया, 50 रुपए अगर आपको देखने की हिम्मत है, तो आप 1-2 साल के लिए निवेश कीजिए, बेसिकली कीजिए। लेकिन अगर आपकी हिम्मत नहीं है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चलना चाहिए बेसिकली। लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बनेगी अल्टीमेटली। लॉन्ग टर्म में चांसेस बहुत कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम, जीरो हो जाती है लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली। 10-12 साल बाद प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है कि आपकी पूंजी नेगेटिव हो सकती है, आप रिटर्न अल्टीमेटली कमाएंगे हैं। तो एक दूसरे मिथ की बात करते हैं। चलिए, आपने सुना होगा, काफी टाइम स्कूल में बोला गया, मुहावरे में, स्कूल में हिंदी का टीचर मुहावरा लिखवा था, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बेसिकली ये बोला जाता था, और जो हमारे माइंड में सेट कर दिया जाता है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और उसका क्या लिखा जाता था कि पैसा परिश्रम करने से ही पैसा को बनता है, पेड़ पे नहीं उगता है, पैसे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेसिकली। तो ये मिथ बच्चों के माइंडसेट में उछेड़ दिया जाता है पहले से ही बेसिकली। और लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है, पैसे पेड़ पे ही उगते हैं बेसिकली, रियलिटी यही है, पैसे पेड़ पे उगते हैं। तब छोटा छोटा आप निवेश करके चलोगे, एक बीज बोओगे, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा है। जैसे जैसे वो पेड़ बनेगा, फिर वो फल देना स्टार्ट करेगा, तो पैसा अपने आप ही बनना स्टार्ट हो जाता है। जब बेसिकली ये लोगों को पता ही नहीं, जब बचपन में स्कूल एजुकेशन, हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है, जहाँ पे ये चीजें सिखाई नहीं जाती, वहां पे ऐसे ऐसे पुरानी कहावतें हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, मतलब उल्टी सीधी कहावतें, जिससे लोगों का माइंडसेट ग्रोथ वाला रहता ही नहीं है, फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है हमेशा। तो आपको सोचना पड़ेगा, पैसा पेड़ पे ही उगता है, एक्चुअल में मुहावरा ये है, पैसा पेड़ पे ही उगता है। आपको स्मार्टली निवेश करना चाहिए, स्मार्टली हार्डवर्क करना चाहिए, स्मार्टली हार्डवर्क करो और स्मार्टली इन्वेस्ट करो उसे, ताकि पैसे से पैसा बने, पैसे इनकम जनरेट हो। तो चलिए एक बात करते हैं, एक एसआईपी की बात करते हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपए है 30 साल पहले निवेश करके चला, 25 साल पहले निवेश करके चला 1 लाख रुपए, तो उसके 25 साल बाद 35 लाख रुपए अमाउंट हो गया अपने आप ही। मतलब पैसा देखो पेड़ पे ही उग गया ना एक तरीके से। 1 लाख रुपए का उसने बीज बोया, पेड़ बन गया वो, और आम उग गया, 35 लाख रुपए बन गए। यही तो होता है, पैसा पेड़ पे उग गया है। और 15.29% का सीएजीआर रिटर्न आ रहा है। और अगर वो एसआईपी करके चलता, हर महीने 10-10 हजार रुपए निवेश करके चलता है, एसआईपी करके चलता, तो उसके 25 साल में 3 करोड़ 66 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते बेसिकली। 16.74% का सीएजीआर रिटर्न आता है। तो कौन कहता है पैसा पेड़ पे नहीं उगता? पैसा पेड़ पे ही उगता है, रियलिटी यही है। जिन लोगों को पता ही नहीं ना पैसा नहीं बनाना था, वो ऐसे ही मुहावरे मारते हैं बेसिकली। तो आपको सोचना है, समझना है, पैसा निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, आपको अपना माइंडसेट ग्रोथ वाला बनाना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद मिथ 3 आता है, इन्वेस्ट ओनली दैट मच अमाउंट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। मतलब निवेश उतना ही करके चलो जितना आपकी क्षमता है खोने की, बेसिकली लोगों को ये बोला जाता है। लेकिन मतलब ये कहा जाता है ना
जितनी चादर उतने ही पैर पसारो बेसिकली। तो कभी ये क्यों नहीं सोचा कि जितनी चादर उतना पैर, उतने ही पैर पसारोगे तो आप बढ़ोगे कैसे लाइफ में। इसलिए लोग कभी आपको ये नहीं बोलते कि आपकी चादर भी तो बड़ी की जा सकती है पैर पसारने के लिए। तो फिर आपको बेसिकली अपनी चादर बड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है, एसआईपी आप कर रहे हो, अगर 2,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो है 12% से 20 साल में रिटर्न आ रहा है 18 लाख, तो आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप ज्यादा चादर बढ़ाओ ना अपनी, निवेश ज्यादा करके चलो। जितना ज्यादा निवेश करके चलोगे आपकी चादर और बड़ी होती जाएगी बेसिकली। लोगों को माइंडसेट पहले ही ये फिट कर दिया जाता है, जितनी चादर उतने पैर पसारो। भाई क्यों, मैं अपनी चादर बड़ी करूंगा, मैं ज्यादा निवेश करके चलूंगा ताकि ज्यादा अमाउंट इकट्ठा हो बेसिकली। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो देखिए अब किस तरीके से होता है, अगर आप एक कंटिन्यू 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, 30 साल तक एसआईपी करी कंटिन्यू है, 36 लाख रुपए आपने निवेश कर दिए, तो उसका कॉर्पस इकट्ठा हुआ 3.49 करोड़ है, 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। लेकिन वही एसआईपी वो स्टेप अप कर लेता 10,000 रुपए से, हर महीने हर साल 1,000 1,000 रुपए बढ़ा देता। पहले साल 10,000 रुपए हर महीने जा रहे थे, अगले साल से 11,000 रुपए हर महीने जाएंगे, हर महीने जाएंगे, फिर तीसरे साल से 12,000 रुपए हर महीने जाएंगे। ऐसे करके वो सिर्फ 1,000 रुपए से हर साल बढ़ा देता अपनी एसआईपी, तो उसका कॉर्पस इकट्ठा हो जाता 5,94,00,000 रुपए। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया, 2,45,00,000 रुपए सिर्फ हल्की सी चादर बढ़ाने से। जितनी चादर थी 10,000 रुपए की कैपेसिटी थी, तो वो उतने में ही रह गया, सिर्फ 3,49,00,000 रुपए का टॉप। जहां 1,000 रुपए की उसने थोड़ी सी चादर बढ़ा दी, उसमें 10,000 पे 10% की चादर और बढ़ा दी उसने, तो वहीं उसका कॉर्पस ज्यादा इकट्ठा हो गया बेसिकली 5,94,00,000 रुपए। तो ये होता है एसआईपी स्टेप अप की पावर। तो देखिए, अब देखिए एसआईपी से आप कर क्या सकते हो। अगर आपका 1 करोड़ का लक्ष्य है, 1 करोड़ आपको बनाना है, पैसा इकट्ठा करना है, तो 10,000 रुपए की आप एसआईपी कर रहे हो, तो आपको मोटा मोटी 20 साल में आपका 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। लेकिन वहीं आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हो, स्टेप अप कर लेते हो अपने एसआईपी, 10,000 रुपए जा रहे हैं आपकी हर साल इनकम बढ़ेगी, तो क्यों ना मैं अपनी एसआईपी भी स्टेप अप कर लूं, सिर्फ 2,000 रुपए से हर साल एसआईपी बढ़ा लेता हूँ है। अगले साल से 12,000 रुपए जाएगी, फिर अगले साल से 14,000 रुपए जाएगी, फिर अगले साल से 16,000 रुपए की। तो 2,000 रुपए निवेश बढ़ाने से क्या होगा बेसिकली, जो आपका कॉर्पस 20 साल में 1 करोड़ बन रहा था, अब 1 करोड़ बन जाएगा आपका कॉर्पस 15 साल में। और वही 20 साल तक आपने कंटिन्यू कर लिया, एक तो 1 करोड़ पहले अचीव कर लिया है, लेकिन आपको लगा कि नहीं अभी तो और टाइम है, 5 साल में और निवेश कर सकता हूँ इसमें, तो वही कॉर्पस आपका 2,18,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकता है बेसिकली। ये देखिए इतनी बड़ी पावर होती है सही पे स्टेप अप करने की। है फिर उसके बाद एक और मिथ आता है, लोग ये सोचते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या इन्वेस्टमेंट की जल्दी, जीना है जब परसों। मतलब लोग सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, निवेश बाद में कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है निवेश करने की, पहले लाइफ जी लेते हैं। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि बहुत टाइम बचा है। आप बल्कि बेसिकली टाइम ही बहुत कम होता है, लोगों को पता नहीं कि टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस देती है इसमें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि रिटर्न। अगर मैं बात करूं, चलिए एक एग्जांपल की बात समझते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करते हैं। जब टाइम ज्यादा होता है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर अर्ली है जो जल्दी निवेश करना स्टार्ट करता है एक मिस्टर लेट जिसका मिथ होता है कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में निवेश कर लेंगे बेसिकली। तो मिस्टर अर्ली क्या करता है 25 साल की उम्र से वो 10,000 रुपए निवेश करना स्टार्ट करता है 25 साल की उम्र से 10,000 रुपए निवेश करना स्टार्ट करता है, और वो 35 साल तक 10,000 रुपए हर महीने निवेश करता है। जब वो 60 है, और वो टोटल, जब तक वो 60 साल का होता है तब तक वो टोटल निवेश कर चुका होता है 42 लाख रुपए का है, 42 लाख रुपए निकल। और वहीं एक मिस्टर लेट होता है जो 20 साल बाद जागता है, 45 साल की उम्र में जागता है कि मैंने तो कोई निवेश ही नहीं करा। तो वो क्या करता है, 15 साल तक निवेश करता है। कितना अमाउंट निवेश करता है, 20,000 रुपए हर महीने एसआईपी निवेश करता है, ठीक है। और वो टोटल निवेश कर चुका होता है 36 लाख रुपए। जहां मिस्टर अर्ली ने सिर्फ 42 लाख रुपए निवेश करे, उसने मोटा मोटी 36 लाख रुपए निवेश कर लिए, ठीक है। लेकिन कॉर्पस 60 साल की उम्र में, दोनों का 60 साल की उम्र में कॉर्पस में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया, कितनी बड़ी वेल्थ बनी, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस आया। जो मिस्टर अर्ली की वेल्थ बनी वो बनी 6,40,00,000 रुपए, और मिस्टर लेट की जो वेल्थ बनी वो बनी सिर्फ 1 करोड़ रुपए। देखिए बेसिकली अमाउंट सेम था मोटा मोटी, 42 लाख उसने डाला, उसने 36 लाख रुपए डाला है। लेकिन उसने लेट स्टार्ट करा और उसने बहुत जल्दी निवेश स्टार्ट कर दिया था। और देखिए वेल्थ में कितना डिफरेंस आ गया, साढ़े मोटा मोटी 5.5 करोड़।
का डिफरेंस आ गया बेसिकली। ये होता है गैप। जितनी जल्दी आप निवेश करके चलेंगे उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ बनने के चांसेस, क्योंकि आपकी वेल्थ को रिटर्न पे मैटर नहीं मत कीजिए कितना अमाउंट डाल रहा है वो है और कितना रिटर्न मिल रहा है, नहीं। आपकी वेल्थ को बनने के लिए टाइम ज्यादा मिला यहाँ पे। मिस्टर अर्ली को 15 साल 20 साल और मिले एक्स्ट्रा उसकी वेल्थ बनने के लिए, और मिस्टर लेट ने 20 साल खो दिए थे ये सोचने में कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में निवेश करना स्टार्ट करें। तो आपको भी अपनी लाइफ में अब देखना है कि आपको मिस्टर अर्ली बनना है या मिस्टर लेट बनना है, आपको वेल्थ ज्यादा बनानी है या कम बनानी है, वो आपको सोचना है, आपका पैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जितनी जल्दी हो सके, जब भी आपका फर्स्ट चेक आए, सैलरी का चेक आए, बिजनेस से इनकम स्टार्ट हो, पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट। अगर 50,000 रुपए कमा रहे हो, 10,000 रुपए गए एसआईपी में, सेविंग हो गई पहले। मान के चलो 40,000 रुपए मेरी इनकम, 40,000 में से जो करना है खर्चा में, लेकिन सेविंग पहले चली जानी चाहिए। जितना जल्दी सेविंग करना स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी वेल्थ बनेगी, है। तो टारगेट अमाउंट के, अगर टारगेट आपका 1 करोड़ है, 1 करोड़ का टारगेट, अगर आज से आपको 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको एसआईपी करनी पड़ेगी 43,184 की। 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 19,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, मोटा मोटी 20,000 रुपए की। 20 साल बाद आपको 1 करोड़ चाहिए तो 10,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, और 25 साल बाद एसआईपी 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 5300 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। ये होता है बेसिकली। देखिए अब वॉरेन बफेट ने बेसिकली वेल्थ कैसे बनाई, उन्होंने कोई ज्यादा अमाउंट निवेश नहीं किया था बेसिकली, है, और ना ही कोई ज्यादा वो रिटर्न एक्सपेक्ट करा कि 100% रिटर्न कम जाएगा, वो कम जाएगा। उन्होंने बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दिया, एक लंबा होराइजन टाइम दिया। उन्होंने सिर्फ $5,000 से निवेश करना स्टार्ट करा था, $5,000 से, वहां बेसिकली। और देखिए सिर्फ, और जो उन्होंने 96% अपनी वेल्थ बनाई, वो सिर्फ बनाई है जब वो 60 साल के बाद बनाई है उन्होंने। जब वो 60 साल के हो गए थे, 60 साल की उम्र में वो अपना 50 साल की 60 साल की उम्र में वो 2.3 बिलियन बना चुके थे, और बाकी सारे बिलियन उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद बनाए बेसिकली, है। ठीक है, 50 की उम्र में उन्होंने पहला बिलियन बना लिया था, $100 मिलियन, ठीक है। लेकिन उसके बाद बिलियन उनके बनते चले गए, बनते चले गए। देखिए पहले पौधा, बीज बोया, फिर पौधा बना धीरे धीरे, फिर वो धीरे धीरे एक पेड़ बना, और पेड़ पे फिर वो आम आने स्टार्ट हुए, और पेड़ एकदम से फिर वो आम बहुत तेजी से देने लगा, जहां से वो पैसा ग्रो करने लगा। तो उन्होंने देखिए 93, क्योंकि उन्होंने एक तो टाइम ज्यादा दिया है, पैसे को बढ़ने के लिए टाइम दिया बेसिकली, है। और उन्होंने अपनी सारी वेल्थ की 21 पॉइंट सीएजीआर के रिटर्न से कमाई, 21 पॉइंट सी। और इंडिया में इतने अच्छे अच्छे फंड मैनेजर है हमारे यहाँ, जो बेसिकली इतना रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, है। है। और 21% नहीं, आपको अगर मैं बेसिकली बोलूं, अगर आप 15% से सीएजीआर से आप एक्सपेक्ट करो, 15% का सीएजीआर मुझे मिल जाए, तो 15% से भी आप अच्छी खासी वेल्थ बना लोगे बेसिकली, है, इस इंडिया में। और आप बेसिकली आप ये मान के चलो, आप इंडिया में हो ना इस टाइम, इंडिया की स्टोरी अब इस टाइम बहुत होने वाली है, अच्छी होने वाली है, बहुत खास होने वाली है। इंडिया के पास जो वो 25-30 साल है, इंडिया इतनी तेजी से ग्रो करेगा, है बेसिकली। और यहाँ पे लोगों की वेल्थ बनने वाली है बेसिकली, बहुत ज्यादा वेल्थ बनने वाली है। लेकिन जो सही समय पे इस टाइम पे एंटर करेगा, जो समझ गया ये खेल है क्या, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है, और कैसे मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, और कैसे मैं वेल्थी बन सकता हूँ, तो उसे जरूर करना चाहिए। लेकिन जो इस चीज को नहीं समझ पाया वो पीछे ही रह जाएगा बेसिकली। इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा और वो पीछे ही रह जाएगा अल्टीमेटली। मतलब एक है ना, अपर क्लास होता जा रहा है, जो रिच है वो अपर क्लास में होता जा रहा है, जो लोअर है वो लोअर होता जा रहा है। और मिडिल क्लास अगर ये नहीं समझ पाया, मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास भी एक दिन लोअर क्लास में आ जाएगा बेसिकली। एक टाइम बाद मिडिल क्लास खत्म ही हो जाएगा, अपर रिच हो जाएंगे और लोअर लोअर रिच हो जाएंगे बेसिकली, और मिडिल क्लास रहेगा ही नहीं बेसिकली। तो देखिए डिले कॉस्ट होता ही है बेसिकली। अगर आप एक एक साल डिले करते हो, अगर आप 10 साल पहले निवेश करते हो, है, एसआईपी करते 10,000 रुपए हर महीने की, है, 10 साल तक, 10 साल से, तो 12 लाख रुपए आपने टोटल निवेश कर दिए, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आती 23,15,654। लेकिन जहां एक साल डिले कर दिया, आपने एक साल छोड़ के फिर निवेश करना स्टार्ट करा, 9 साल तक निवेश करा, तो आपने टोटल निवेश करे 10,80,000 रुपए। और वही एक साल ना निवेश करने की आपने, आपको जो भारी चूक पड़ी वो पड़ी, नुकसान हुआ 3,73,193 रुपए। जहां 1,20,000 भरने पड़ते, वहां आपका नुकसान हुआ बेसिकली 3,73,000 रुपए। देखिए अपने आप अल्टीमेटली आपने अल्टीमेटली नुकसान कितना कर लिया यहाँ पे, 2.5 लाख रुपए का मोटा मोटी नुकसान कर लिया, एक साल डिले करने की वजह से, सिर्फ एक साल लेट करने की वजह से। मैंने आपके 1,20,000 अमाउंट भी हटा दिया, 3,73,000 में जो भरने पड़ते, 2.5 लाख रुपए का आपको बिना कुछ करे ही नुकसान होगा।
तो ये होता है, अगर जितना डिले करोगे आपको नुकसान होगा। एक एक साल की बहुत कीमती होती है, लेकिन और 20 साल, जहां 20 साल के लिए आप निवेश कर रहे हो है, 24 लाख निवेश करते हैं, वहां आपकी वेल्थ बनती 99 लाख रुपए, मतलब मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए है। 99 लाख 15 हजार रुपए है। और जहां आपने एक साल डिले कर दिया, सिर्फ 19 साल निवेश करा, 22 लाख 80 हजार निवेश करा, तो आपने वहां पे खो दिए पैसे 12 लाख 24 हजार रुपए, 12 लाख 24 हजार 865 रुपए। तो ये होता है, दिस इज अ पावर ऑफ डिले ऑफ कॉस्ट। ये थ्योरी है कॉस्ट ऑफ डिले की, जितना आप डिले करोगे आपको नुकसान होने वाला है। फिर उसके बाद आता है मिथ 5। मार्केट अभी बहुत ऊपर है, थोड़ा नीचे आ जाए तब मैं निवेश करूंगा, मार्केट अभी बहुत महंगी हो रखी है, अभी बाद में निवेश करूंगा। अगर आप यही सोचते रह जाओगे, कभी भी मार्केट में निवेश नहीं कर पाओगे बेसिकली, है। तो फिर क्योंकि आप हमेशा करेक्शन की वेट करोगे, मार्केट करेक्ट हो तो मैं पैसा डालूं, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली आपको पता ही नहीं है आपको कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, आप बस बैठे रह जाओगे, बाहर बैठे रह जाओगे, और मार्केट कब ऊपर से ऊपर निकल भी जाएगी, है। तो इसीलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना मुझे लॉस हो गया भारी मार्केट। अब देखिए इस टाइम पे क्या होता है, अभी लास्ट सितंबर 2024 से है, जब मार्केट 26 हजार पहुंच गई थी, उसके बाद डाउन आनी स्टार्ट हुई है। डाउन आते आते मार्च अप्रैल तक वो 22 हजार, 21,500 तक मार्केट आ गई थी, 21,500 रुपए तक है। अब लोग बैठे के लोगों के माइंड में ये आ गया कि अब 18 हजार जाएगी मार्केट, 18 हजार। ऐसे सोशल मीडिया पे फैलाया गया 18 हजार भी आ सकती है, 17 हजार भी। तो लोगों के माइंड में मिथ वही घुस गया कि नहीं 18 हजार जाएगी, 18 हजार अभी तो और गिरेगी, अब मैं निवेश क्यों करूं, है। लेकिन क्या हुआ, 21,500 के बाद जैसी रिवर्सल मारी मार्केट, वापिस से 25,500 पहुंच गई मार्केट, 25,000 पहुंच गई। घुसने का मौका दिया, 18 हजार कहाँ गया वो लेवल। मार्केट में आपको निवेश करके चलना पड़ेगा कंटिन्यू। मार्केट को आप वेट करोगे, आप टाइमिंग करने की कोशिश करोगे कि मार्केट में अभी हम जाते हैं, बाद में निवेश कर लेंगे, अभी बहुत महंगा हो गया, तो आप निवेश कभी कर ही नहीं पाओगे, मार्केट आपके हाथ से निकल ही जाएगी बेसिकली। तो पीटर लिंच ने भी यही बोला है, फार मोर मनी हैज बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शन है, और ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शन देन हैज बीन लॉस्ट इन करेक्शन देमसेल्व्स, पीटर। ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न, अब धीरू भाई अंबानी धीरू भाई अंबानी ने ये स्टेटमेंट खुद बोली थी, रिलायंस मेरी कंपनी ने, रिलायंस ने निवेशकों को बहुत रिटर्न बना के दिया है, लेकिन वो निवेशक नहीं बना पाया उसमें रिटर्न। रिलायंस कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया लॉन्ग टर्म में, लेकिन इन्वेस्टर बना ही नहीं पाए, क्योंकि इन्वेस्टर रुके ही नहीं उसमें, रिलायंस के शेयर्स में। ऐसे ही हमारी स्टॉक मार्केट है, बेसिकली सेंसेक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन इन्वेस्टर ने रिटर्न नहीं बनाया, क्योंकि इन्वेस्टर उस गाड़ी से उतर ही गए, अपनी जर्नी से उतर ही गए। तो ये होता है बिहेवियर गैप। मार्केट तो आपको 15% का रिटर्न दे रही है, लेकिन इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न बना पा रहा है 10%, 9% का। ये जो 5% का डिफरेंस आ रहा है ना, ये बिहेवियर है, आपका बिहेवियर है, आप कैसे रिएक्ट करते हो मार्केट को। मार्केट रिटर्न पे ज्यादा मैटर नहीं करती, मार्केट आपके बिहेव पे ज्यादा मैटर करती है। आप रिटर्न मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट आपको रिटर्न 15 भी देगी, 21 भी देगी, लेकिन आपका बिहेवियर डिपेंड करता है कि आप वो 21% कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे बेसिकली। तो ये चीज है बेसिकली। तो एक ऑन एन एवरेज रिटर्न बात करते हैं, तो ये जो निफ्टी ने अगर 12% का रिटर्न दिया है, तो फिर लेकिन जो मार्केट को, जो इन्वेस्टर को पेनल्टी लगी है उनके बिहेवियर के कारण, वो जो गैप आया है 9.26% ही वो कमा पाए हैं बेसिकली। तो एक जो 2.5%, 2.5 से 3% का गैप आया, ये उनकी पेनल्टी है, क्योंकि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो जर्नी में, पूरी जर्नी तक उन्होंने फॉलो ही नहीं करी बेसिकली, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, इमोशंस से वो ज्यादा मतलब घिरे हुए थे, कंट्रोल नहीं कर पाए अपने इमोशन। तो इसीलिए इन्वेस्टर हमेशा अपना नुकसान खुद करता है, ना कि मार्केट उसका नुकसान करती है बेसिकली, अगर देखा जाए तो देखिए मार्केट ने तो बहुत रिटर्न बना के दिया। 1979 में जो सेंसेक्स 100 पॉइंट्स पे होता था, 2025 में वो 77,415 तक पहुंच गया, मतलब 15.55 सीएजीआर का रिटर्न दिया उसने लास्ट 46 ईयर्स में। लेकिन इन्वेस्टर क्या बना पाया, एक्चुअल में नहीं बना पाया। फिर वो बोलता है ये तो मार्केट बेकार है, नहीं इतना रिटर्न कहाँ मिलता है। भाई तुम रुके ही नहीं पूरी जर्नी में, रुकोगे ही नहीं तो कैसे बनेगा पैसा। आपको रुकना पड़ेगा, आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो, तो आपको बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा कि मैंने ये बिजनेस में निवेश करा है, मेरा ये बिजनेस लाइफ टाइम के लिए है, बिजनेस ग्रो करेगा, लाइफ टाइम ग्रो करेगा, लाइफ टाइम फॉर एवर के लिए मैं निवेश कर दिया। पैसा बनता जाएगा, इतना बनता जाएगा, आप पता भी नहीं चलेगा आपको, है। और आप धीरे धीरे रिच बनते जाओगे, स्लोली स्लोली रिच होते जाओगे, डे बाय डे, डेली टू डेली, है। तो ये होता है बेसिकली। अब लोग क्या गलती करते हैं बेसिकली, मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल, एक डाटा एनालिसिस करा है कि अगर हर साल एक इन्वेस्टर सबसे हाई पे निवेश करता, उस साल के हाई पे निवेश करता जहां मार्केट हाई पे थी उस साल पे, तो वो पूरे
45 साल में कितना परसेंट रिटर्न कमा पाता? 14% का रिटर्न कमा पाता। अगर पूरे हाई पे निवेश करता, हर साल के हाई पे निवेश करता, तो 14.07% का रिटर्न वो कमा पाता सीएजीआर है। लेकिन वही इन्वेस्टर, अगर वो भगवान है, उसे पता चल जाता है कि यही मार्केट का लो है, हर साल के हर लो पे मार्केट में निवेश करता, लो पे, हर साल के लो पे है, तो फिर वो रिटर्न कमा पाता 14.92% का। और जो एक सिस्टमेटिक डेट उसने डिसाइड कर ली, एक ही डेट पे निवेश करता रहता, उसका निवेश होता रहता, और चाहे 10 तारीख होती, 15 तारीख होती, या 28 तारीख होती, 1 तारीख, तो वो रिटर्न कमा पाता 14.47%। देखिए मार्केट टाइमिंग करने से कितना डिफरेंस आ गया, सिर्फ है ज्यादा लो और हाई के बीच में सिर्फ 1% का एडिशनल रिटर्न आ गया, और आप एक सिस्टमेटिकली एक डेट फिक्स कर ली और उस पर निवेश करके चल रहे हो, तो आपको कितना डिफरेंस, आधे परसेंट का डिफरेंस आया। इसके लिए कौन इतनी झंझट, आधे परसेंट के लिए कौन इतनी झंझट पालेगा कि मैं भाई मार्केट में टाइमिंग करने की कोशिश करूंगा, मार्केट को हमेशा लो पे खरीदने की कोशिश करूंगा? आप कर ही नहीं पाओगे बेसिकली। और क्यों मार्केट में आप टेंशन लोगे? है अगर आप भगवान थोड़ी हो जो आप पता कर लोगे ये आज मार्केट का बॉटम है, और हाई पे अगर गलती से हर बार हाई पे निवेश करते जा रहे हो, तो क्या होगा, सिर्फ आधे परसेंट का ही तो फर्क आ रहा है। इसीलिए बेसिकली ये कभी भी डिसाइड मत कीजिए कि मैं सही डेट पे निवेश करूंगा, सही टाइमिंग पे निवेश करके चलूंगा। अपना एक डेट फिक्स कीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए, कंसिस्टेंसी से निवेश कीजिए, आपकी वेल्थ अल्टीमेटली बन जाएगी। इतना रिटर्न मैटर ही नहीं करता, टाइम मैटर करता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, टाइम मैटर करता है इस मार्केट में। जितने लंबे समय के लिए आप निवेश करके चलोगे, आपका पैसा उतना ज्यादा बनेगा, उतनी वेल्थ आप क्रिएट कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है मिथ नंबर 6, मार्केट इज अनसर्टेन, इट कैन वाइप आउट ऑल ऑफ माई मनी। मतलब अगर मार्केट का कुछ नहीं पता, मार्केट में मेरा सारा पैसा डूब सकता है, ये मिथ होता है लोगों का। तो मार्केट कोई पहली बार नहीं गिरती, मार्केट अभी तक, मैं लास्ट के पास डाटा की बात करूं, 45 साल में 50% तक करेक्ट हो चुकी है मार्केट है। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म में मार्केट ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे 1 साल का, तो चांसेस होते हैं लॉस होने के हैं। 5 साल का निवेश करके चलेंगे तो उसका अलग चांसेस होते हैं, कितना लॉस हो सकता है, कितना रिटर्न बना सकता है। तो चलिए एक और सबसे बड़ी बात है, जब मार्केट गिरती है और अगर आप एसआईपी कर रहे हो, तो आपके पास जब मार्केट गिरी है तब आप एसआईपी के थ्रू आपका सबसे ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे होंगे, उस टाइम पे यूनिट्स आपको ज्यादा सस्ते मिलेंगे। ये तो बेनिफिट होता है, अपॉर्चुनिटी होती है यूनिट्स ज्यादा एक्यूमुलेट करने का है। मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊंगा, जितने जब मार्केट ज्यादा गिरती है तो इन्वेस्टर ने उस टाइम पे सबसे ज्यादा यूनिट्स खरीदे थे, सबसे ज्यादा यूनिट्स उनकी जेब में आए थे, और उसी यूनिट से उनकी वेल्थ बनी थी अल्टीमेटली। लास्ट की जर्नी में वो 10-10 हजार रुपए, जैसे 20 साल तक 10-10 हजार रुपए डालने हैं, 1 करोड़ रुपए उसके निवेश होंगे। तो जो लास्ट के यूनिट्स होंगे, लास्ट के 10-10 हजार रुपए जा रहे होंगे, 19वें साल 18वें साल, उस टाइम पे उसे कम यूनिट्स मिल रहे होंगे, उनसे थोड़ी उसकी वेल्थ बन रही है। वेल्थ तो एक्चुअल में उनसे बनी है जब उसने स्टार्टिंग करी थी। स्टार्टिंग में जो उसने पेशेंस रखा, 10 साल रखा, 15 साल रखा, जब उसने सस्ते में यूनिट्स खरीदे, उन यूनिट्स ने उसकी एक्चुअल में वेल्थ बनाई होती, ताकि लास्ट के 18वें 19 साल में जो यूनिट्स मिल रहे हैं उन्होंने उसकी वेल्थ बनाई है। ये आपको सोचना पड़ेगा बेसिकली। तो आपको अब देखना पड़ेगा, देखिए अब जो आप पिछले 45 साल का डाटा देखूं है, तो सेंसेक्स ने मतलब कितनी बार 50% से ज्यादा करेक्ट हुआ है सेंसेक्स। हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, 54% तक मार्केट करेक्ट हो गई थी है। .com बबल बस्ट हुआ था, 56% तक मार्केट गिर गई थी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, 60% तक मार्केट गिर गई थी। ग्लोबल वीकनेस हुआ, 22% तक मार्केट गिरी थी। कोविड के टाइम पे 37% तक मार्केट गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर भी मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही गई है। सेंसेक्स 85 हजार तक पहुंच गया था। तो यही बात है, मतलब एडवांसेस आर परमानेंट, मार्केट तो ऊपर ही जानी है, ये तो परमानेंट है, लेकिन जो डिक्लाइंस आने हैं वो सिर्फ टेम्पररी है, वो शॉर्ट टर्म है, सिर्फ टेम्पररी है। जो आंधी जिंदगी एक लॉन्ग टर्म, मतलब आपकी लाइफ, आप अब आप अपनी लाइफ को लेकर चलो। अगर आपकी लाइफ एक 100 साल की है, उतार चढ़ाव तो आएंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन उसके बाद एक नॉर्मल स्टेबिलिटी आ जाती है। अल्टीमेटली टाइम तो बीते ही जा रहा है ना बेसिकली है। तो यही होता है बेसिकली, लाइफ तो चली जा रही है ना। ये तो बीच के उतार चढ़ाव होते हैं, आंधी आई तूफान है, उसके बाद साफ मौसम हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया मौसम लगता है। तो ये होता है बेसिकली, ऐसी मार्केट वर्क करती है। तो अब मैं कुछ डाटा के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। देखिए जब 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो 108 दिन तक मार्केट गिर गई थी, कम से कम 108 दिन तक गिरती रही, और 38%, अपने हाई से 38% तक गिर गई थी। तो उसे रिकवरी होने में 182 डेज लगे थे। मतलब जब वो रिकवर हुई थी तो उसमें गेन हुआ था 67.34%। 38% गिरी, लेकिन गेन हुआ, जब वो चढ़ी तो 67% तक का रिटर्न आया मार्केट में है। ऐसी कुछ अगर मैं बात करूं है, ये
2015-16 में जब चाइना स्लो डाउन हुआ था तो 22% तक मार्केट गिर गई थी, 378 दिन तक गिरी रही थी, लेकिन उसके बाद 417 दिन लग गए थे उसे रिकवर होने में। उसके बाद 30% तक वो रिकवर हो गई थी, और कोविड के टाइम पे 70 दिन में मार्केट 38% तक गिर गई थी, -30 70 दिन तक गिरती रही थी, और 38% तक फॉल आ गया था मार्केट में। लेकिन 231 दिन लगे थे उसे रिकवर होने में, और उसके बाद जब रिकवर हुई थी तो 65% का रिटर्न उसने जनरेट करके दिया था मार्केट ने। तो सेंसेक्स हैड 9 करेक्शंस, 20% से ज्यादा सिर्फ 9 बारी करेक्ट हुआ है, और बट फिर भी उसके बावजूद 15.55% का सीएजीआर रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने। तो बेसिकली ये होता है, तो इसीलिए आपको फोकस करना है, थिंग्स जो मैटर करती है ना, है वो करती है आपका बिहेवियर। आपको अपने बिहेवियर पर फोकस करना है, आप कैसे बिहेव करते हो। आप जब मार्केट डाउन है तब कैसे आप बिहेव कर रहे हो, मार्केट जब ऊपर जा रही है तब आप कैसे बिहेव कर रहे हो। मार्केट उस पे आपको रिजल्ट देती है, उस पे आपको गिफ्ट करती है। अगर आप डिजर्व करते हो तो आपको अल्टीमेटली मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देगी बेसिकली, अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। और अब व्हाट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी लोग ज्यादातर वो पसंद ही नहीं करते कि अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए मार्केट, वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली लोग इस पे ज्यादा रिलाई करते हैं कि वॉलेटिलिटी से डर लगता है। वॉलेटिलिटी तो एक्चुअली इस मार्केट का हिस्सा है। वॉलेटिलिटी तो आपको पता भी नहीं है, आपकी लाइफ का भी पार्ट है। आपके अंदर जो दिल धड़क रहा है ना, उसकी हार्ट बीट भी ऐसे चल रही है, उसमें भी वॉलेटिलिटी हो रही है, तभी आप जी पा रहे हो। अगर आप सीधी चल रही होती है ना तो समझ जाओ, डॉक्टर से पूछ लेना अगर सीधी लाइन चल रही है तो क्या होता है, आपको पता ही होगा बेसिकली। तो इसीलिए वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ गेम। वॉलेटिलिटी अगर होगी तभी तो ये पैसा बनता है बेसिकली, और वॉलेटिलिटी, उस वॉलेटिलिटी के कारण ही लोग डरते हैं, तभी वो मार्केट में निवेश नहीं करते। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके जा रहा है उसे वॉलेटिलिटी से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। वॉलेटिलिटी तो उसकी फ्रेंड है, बल्कि मार्केट जब गिरती है उसे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अगर वो एसआईपी कर रहा है, अगर वो लमसम डाल देगा उस टाइम पे तो और ज्यादा यूनिट्स, उसे करेक्शन में और ज्यादा पैसा उसने डाल दिया तो अल्टीमेटली ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके ग्रोथ करने के। है। तो उसके बाद मिथ नंबर 7 आता है, वी डोंट एडवाइजर। हमें एडवाइजर की क्या जरूरत है, हमें तो नॉलेज मिल गई है, हमें समझ आ गया है पैसा कैसे निवेश करना है। चलिए, तो चलिए आपको मैं बता दूं, लोग ज्यादातर अब डायरेक्ट की तरफ जाते हैं, रेगुलर की तरफ। तो आपको बता दूं, ग्रेट वॉरियर अर्जुन, महाभारत में जो अर्जुन था, उसे तो धनुष बाण सब कुछ चलाना आता था, उसने विद्या सीखी थी, फिर भी उसे कोच की क्यों जरूरत पड़ी उसे युद्ध करने के लिए। लेकिन उसे युद्ध करने की कोच की जरूरत पड़ी, वो 3 बारी उस युद्ध से भागने को तैयार हो गया था, युद्ध का मैदान छोड़ने को तैयार हो गया था। लेकिन उस टाइम पे उसे किसने एडवाइस करा, भगवान कृष्ण ने, कि नहीं तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा बेसिकली। उसे किसने प्रेरित करा बेसिकली, जिनकी गोद में अर्जुन खेला था, अपने दादा की छाती पे उसे तीर ठोकना था, उस टाइम पे किसने उसे प्रेरित करा तीर ठोकने के लिए, वो थे कृष्ण भगवान जी हैं बेसिकली। तो ये होता है बेसिकली, जिन द्रोणाचार्य गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी अर्जुन ने, उन्हें मारना था अर्जुन को जो अपने गुरु को मारना था, तो किसने प्रेरित करा, कृष्ण भगवान ने। उस युद्ध को जितवाने के लिए किसने प्रेरित करा, कृष्ण भगवान ने। तो ऐसे ही पांडवों के पास, कौरवों के पास विशाल विशाल सेना थी और 5 पांडव थे सिर्फ, लेकिन उनके पास एक कोच था, एडवाइजर था, इसीलिए वो युद्ध जीत गए थे। तो ये फाइनेंशियली जो आपको जर्नी है, इसमें आपको एडवाइजर की जरूरत पड़ती है बेसिकली, क्योंकि इमोशंस को इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। युद्ध, धनुष तो अर्जुन चला रहा था, लेकिन कई बार उसके इमोशंस उस पर हावी हो रहे थे। जब उसके सामने उसके दादाजी खड़े हो जाते थे, जब उसके सामने उसके गुरुजी खड़े हो जाते थे, तब उसके इमोशंस उस पर हावी हो जाते थे, तब उसके हाथ कब पाते थे। लेकिन संभालता कौन था, उनका एडवाइजर। एडवाइजर कौन, भगवान कृष्ण। ऐसे ही जब आपकी फाइनेंशियल जर्नी है, आपको निवेश करना है, आपको एक लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल तक निवेश करना है, एक वेल्थ बनानी है, तो आपको एडवाइजर चाहिए होगा। क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट काफी हो जाते हैं, वॉलेटिलिटी रहती है, तब आपको इमोशंस को कंट्रोल करेगा, तब आपको सही एडवाइस कौन करेगा, वो होता है फाइनेंशियल एडवाइजर। इसीलिए बहुत जरूरी होता है बेसिकली। है, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप कर सकते हो इन्वेस्ट बेसिकली। वो सारे प्लान है, गवर्नमेंट ने सब प्लान खोले, सेबी ने डायरेक्ट प्लान बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर लूंगा बेसिकली, तो आप खुद निवेश करके ट्राई कीजिए कि कैसे आप निवेश कर सकते हैं, कैसे मैं इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है। लेकिन निक मरी ने कहा, एट द एंड ऑफ अवर इन्वेस्टिंग लाइफ टाइम इट वुड नॉट मैटर व्हाट्स योर फंडेड। आपके फंड ने कैसा परफॉर्म करा ये मैटर ही नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में मैटर करता है आपने कैसा परफॉर्म करा उस जर्नी में, आपने कैसा बिहेव करा,
कितनी वॉलेटिलिटी झेली आपने और आप उस टाइम पे कैसे शांत रहे, ये डिसाइड करता है। और ये कैसे डिसाइड होगा, आप कैसे बिहेव करोगे, ये सिर्फ डिसाइड होता है क्वालिटी ऑफ एडवाइस, कहाँ से आपको एडवाइस मिल रही है, आपका एडवाइजर कौन है। आप मतलब उस पे डिपेंड नहीं करता कि इस फंड ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, यहाँ निवेश कर देना चाहिए, या एक न्यूज़पेपर में फंड आ गया, इस फंड के पास परफॉर्मेंस देख ली, तो है उसने अच्छा रिटर्न दिया है तो मुझे यहाँ पे निवेश कर देना चाहिए। ये मैटर करता ही नहीं है। आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस मैटर करते हैं ज्यादा। मार्केट तो रिटर्न देगी, लेकिन आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना पड़ेगा बेसिकली, तभी आप वेल्थ बना पाएंगे बेसिकली। तो ये चीज है बेसिकली, आपको वेल्थ जर्नी अपनी बनानी पड़ेगी, आपको अपनी वेल्थ जर्नी में उतरना पड़ेगा। मतलब आप मान के चलो, आप एक रेल गाड़ी में बैठ गए हो, आप हैं, और वो जो रेल का ट्रेन का ड्राइवर है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बीच में इतने सारे प्लेटफॉर्म स्टेशन पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं है आपकी मंजिल दिल्ली टू मुंबई है और पता चला बीच में ही आप मध्य प्रदेश उतर गए। नहीं, दिल्ली में बैठिए, मुंबई तक जाइए, जब तक मुंबई मंजिल ना आ जाए तब तक उतरने की कोशिश ना कीजिए। ऐसी फाइनेंशियल जर्नी है। अगर 20 साल की जर्नी है आपकी, पैसा आप डालते जाइए, 20 साल बाद ही उतरेंगे कितना फाइनेंशियल आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया, कितनी आपकी वेल्थ जनरेट हो गई है, कितनी वेल्थ बन गई है, तब आपको मजा आएगा। तब आप वो आप 20 साल में आप पूरी आप लाइफ देख लेंगे, इस मार्केट की साइकिल को पहचान लेंगे। मैं गारंटेडली कहता हूँ, जिस दिन आप 20 साल इस मार्केट में रुक गए और आपने 20 साल तक वेल्थ बना ली, मैं गारंटी कहता हूँ आप वो 20 साल में पैसा निकालोगे भी नहीं। आप बोलोगे नहीं, ये पैसा तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन सही एडवाइजर आपको एडवाइस करेगा कि उस टाइम पे आप पैसा थोड़ा निकालें, लाइफ एंजॉय करें। जो पर्पस था आपकी लाइफ का, जिस फाइनेंशियल गोल के लिए आपने प्लानिंग करी थी, जिस गोल के लिए आपने प्लानिंग करी थी, एसआईपी करी थी, है बेसिकली, अब उस पर इन्वेस्ट खर्च कीजिए ना बेसिकली। ये नहीं कि नहीं अब आप में लालच बढ़ गया, नहीं। फिर ये आप पैसा इतना बना के देगी ना मार्केट, अगर आप 20 साल आप रुक गए, फिर आप पैसा समेटना भूल जाओगे, मतलब पैसा समेटते ही रह जाओगे बेसिकली। तो ये है दिस दिस कॉल्ड, मतलब आपकी फाइनेंशियल जर्नी रहने वाली है। सही इन्वेस्टमेंट, सही गाइडेंस से निवेश कीजिए, है। हम भी चाहते हैं आपकी वेल्थ जनरेट हो बेसिकली, है। और अगर आप चाहते हैं, आप हमारे थ्रू भी एडवाइस कर सकते हैं। मैं अभी एएमएफआई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर हूँ बेसिकली, है। मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम काफी करता हूँ, और इस पे सोशल मीडिया पे भी मैंने अपना वीडियो बना रखा है इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम को। अगर आप समझना चाहते हो तो आप उस वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी आज के लिए नमस्कार।